बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। एक्सरसाइज 2.5 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं use synthetic division to find the value of k f minus 2 is 0 of polynomials x cube plus 4x square plus kx plus 8। क्वेश्चन का मतलब ये है, इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें k जो है ये अननोन है और -2 जो है इसका रूट है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा और इस तरह हम k की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। तो सबसे पहले हम लेट ये जो पॉलिनोमियल है इसको p ऑफ x सपोज करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 और यहाँ पे सिंस इट इज गिवन डेट -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो इसका मतलब ये है कि इट्स मीन डेट p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। -2 पे इसका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, वो 0 होगा। अब हम जो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है वो लिखते हैं। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे है इसके जो कोएफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ये एक्स क्यूब जो है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसके कोएफिशिएंट हम लिखते हैं ये 1, 4, k और 8, ठीक है। और ये -2 हमें दिया है कि ये इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो -2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन की मदद से फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो 1 है इसको अपनी जगह पे लिख के यहाँ पे डाउन करें 1, फिर इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे लिख के -2। अब 4 -2 जो है वो 2 के बराबर है। अब ये 2 जो है इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -4 आता है। -4 को यहाँ पे लिख के ये k -4 आएगा, इससे क्या आएगा k -4। अब ये k -4 जो है इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 के और ये माइनस इंटू माइनस +4 2 टाइम 4 इज 8, -2 के प्लस 8 आएगा। अब इसको ऐड करें तो ये -2 के और ये 8 + 8 जो है 16 के बराबर है। अब यहाँ पे जो कि -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x है, यानी ये इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो ये -2 के प्लस 16 जो है यहाँ पे हम 0 लेते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो ये जो +16 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो -16 हो जाएगा। दोनों तरफ को -2 पे डिवाइड करें, इसको भी -2 पे डिवाइड करें और -16 को भी -2 पे डिवाइड करें, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम 1 इज 2 और 2 टाइम 8 इज 16, ठीक है। ये 2 टाइम 8 इज 16 आएगा। तो k की जो वैल्यू है हमारे पास वो 8 के बराबर है जो कि रिक्वायर्ड था। इस तरह हमने k की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं use synthetic division to find the value of p and q if x plus 2 and x minus 2 are factors of x cube plus px plus qx plus 6। ये कहते हैं अगर x + 1 और x - 2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो तो इसमें जो ये अननोन है p एंड q सिंथेटिक डिवीजन की मदद से ये फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि x + 1 and x - 2 are factors of this polynomial and we need to find the value of p and q।
तो यहाँ पे हम लेट ये जो पॉलिनोमियल है इसको पी ऑफ एक्स के बराबर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। और ये जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे ये x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वन के बराबर है। ठीक है, तो ये इसमें a इज इक्वल टू माइनस वन होगा। ये इस तरह भी हम कर सकते हैं कि ये, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए इज इक्वल टू वन है तो a इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो एक हमने ये रूट फाइंड कर लिया। ठीक है, इस पे रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। सिमिलरली x माइनस बी, ये जो x माइनस टू है इसको हम कंसिडर करते हैं x माइनस बी के। तो चूंकि यहाँ पे ये माइनस टू है तो b बराबर होगा इज इक्वल टू प्लस टू के बराबर होगा। ये x और x भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू टू आएगा। तो यहाँ पे हमने दो रूट्स फाइंड कर लिए। एक जो है a इज इक्वल टू माइनस वन है और दूसरा जो है वो b इज इक्वल टू टू है। तो इन दोनों पे इसका मतलब ये है कि इस पे हम जो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे तो डबल सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स है तो इसके हमारे पास दो रिमाइंडर आएंगे। ठीक है, now we use synthetic division to find the value of p and q। तो यहाँ पे देखें, ये हमने यहाँ पे लिखा सामने ताकि डिस्कशन में आसानी हो। ये पॉलिनोमियल है और ये दो रूट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल लिखते हैं। इसके जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। यहाँ पे ये एक्स क्यूब है। ठीक है, तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो वन है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट वन है। तो ये वन पी क्यों और सिक्स, इसके कोएफिशिएंट हम यहाँ पे लिखते हैं, वन पी क्यों और सिक्स। और पहले हम इस माइनस वन पे इसको सॉल्व करते हैं, फिर टू पे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह दो रिमाइंडर हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहले ये जो वन है इसको डाउन करें यहाँ पे, ये अपनी जगह पे लिख के वन को। ठीक है, अब ये वन जो है इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करें। माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन माइनस वन, ये यहाँ पे लिख के, तो ये हो जाएगा p माइनस वन। अब ये जो p माइनस वन है, ठीक है, ये p माइनस वन जो है इसको यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई करें। तो जब ये माइनस वन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पी और माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, माइनस पी प्लस वन। ठीक है, तो ये आएगा माइनस पी प्लस क्यों और प्लस वन के। अब ये जो माइनस पी प्लस क्यों प्लस वन है इसको अब मल्टीप्लाई करें माइनस वन से। तो ये माइनस वन जब माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आएगा, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यों माइनस क्यों, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाई प्लस वन, तो माइनस वन टाइम वन इज माइनस वन आएगा। तो ये p माइनस क्यों और सिक्स माइनस वन से फाइव आता है। तो इस तरह ये रिमाइंडर हमारे पास आ गया, माइनस वन पे रिमाइंडर ये आ गया। अब टू पे हम फाइंड करते हैं, तो फिर दोबारा हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम टू लिखते हैं और सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। तो ये जो वन है ये डाउन करें। ठीक है, ये वन यहाँ पे हमने डाउन कर लिया। ठीक है, अब वन को टू से मल्टीप्लाई करें, टू टाइम वन इज टू, टू को यहाँ पे लिखे। तो ये p माइनस वन प्लस टू बराबर है p प्लस वन के। ठीक है, p प्लस वन। अब जो लास्ट स्टेप है ये रिमाइंडर कंसिडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लकीर खींचा है। अब ये p जो है इसको टू से मल्टीप्लाई करें तो ये टू पी प्लस टू हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, टू पी माइनस पी इज इक्वल टू पी और प्लस क्यों, और टू प्लस वन जो है ये थ्री के बराबर है। तो ये सेकंड रिमाइंडर आ गया। अब ये चूंकि माइनस वन और टू दोनों रूट्स है तो इसके जो रिमाइंडर है वो दोनों ज़ीरो होंगे। यहाँ पे r1 भी ज़ीरो होगा और r2 भी ज़ीरो होगा। Since it is given that x plus 1 and x minus 2 are the factor of x cube plus px square plus qx plus 6, it's mean that r1 is equal to 0, also r2 is equal to 0। तो जब ये दोनों रिमाइंडर हम ज़ीरो लेंगे तो इससे हम p और q की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट
R1 0 है, इसका मतलब ये है कि P माइनस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और R2 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन डेट P प्लस क्यू प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हम इक्वेशन 2 लेते हैं। अब हम P और Q की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे, ठीक है, हम क्या करते हैं, एड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो ये P प्लस P के बराबर है, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 5 प्लस 3 जो है वो 8 के बराबर है, इक्वल टू 0। 2P प्लस 8 इक्वल टू 0। ये प्लस 8 को इस तरफ ले आए। 2P इज इक्वल टू माइनस 8 है, हमें P की वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करें, उसको भी 2 पे डिवाइड करें, 2P डिवाइडेड बाई 2, और माइनस 8 को भी 2 पे डिवाइड करें। तो यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, P आएगा, और माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 4। इस तरह हमने P की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली, जो कि माइनस 4 के बराबर है। अब P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। पुट P इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2 वी हैव, यहाँ पे P की जगह जब 4 माइनस 4 पुट करेंगे, तो ये माइनस 4 प्लस क्यू प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्यू अपनी जगह पे लिख के माइनस 4 और 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें। माइनस 4 को शिफ्ट करें तो ये प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस 3 को शिफ्ट करें तो ये माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह क्यू की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, लिहाजा हमारे पास जो रिजल्ट है P is equal to minus 4 and Q is equal to 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यहाँ पर वो वही इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे P और Q दिया था, और यहाँ पे 2 की जगह प्लस 6 था, और उसमें हमने P और Q फाइंड करने थे, और उसके भी x प्लस 1 और x माइनस 2 फैक्टर्स थे। इस क्वेश्चन में भी x प्लस 1 और x माइनस 2 क्या है, वो फैक्टर है, और हमें फाइंड करना है a एंड b को फाइंड करना है। तो उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। गिवन डेट x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2। रिक्वायर्ड हमें क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो p ऑफ x जो है वो बराबर है x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 के, और यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने हैं, तो x माइनस a की जगह हम यहाँ पे x माइनस सी लेते हैं। x माइनस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये प्लस 1 है तो c की वैल्यू माइनस 1 आएगी। इसी तरह से दूसरा जो है, इसकी जगह x माइनस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब ये माइनस 2 है तो d इज इक्वल टू प्लस 2 आएगा। तो ये रूट्स हो गए, ये इस इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। तो इस पे हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से डबल सिंथेटिक डिवीजन हम यूज़ करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, और ए और बी की जो वैल्यूज है वो हम फाइंड करेंगे। सो now we use synthetic division to find the value of a and b। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल को और रूट्स को यहाँ पे लिख के, ताकि डिस्कशन में आसानी हो। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हम लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये 1 है, a 2 और a b और 2 है। यहाँ पे ये 1 a b और 2, ये कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हमने लिखे हैं, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और ये -1 हम लेते हैं -1, इस पे हम सिंथेटिक डिवीजन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो 1 है इसको डाउन करें अपनी जगह पे, ठीक है। अब ये 1 जो है इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, इसको यहाँ पे लिख के ये a-1 हो जाएगा। अब ये a-1 जो है इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये -a और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1, माइनस ए प्लस 1 आएगा, इसको यहाँ पे लिख के। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -a प्लस बी और प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब ये जो -a प्लस बी और प्लस 1 है, इसको अब -1 से मल्टीप्लाई करें,
तो ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी माइनस वन, ए माइनस बी माइनस वन, ये ए माइनस बी अपनी जगह पे लिख के, और ये 2 माइनस वन 1 के बराबर है। ये एक दफ़ा हमने सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म किया। अब ये जो d इज इक्वल टू 2 है, इस पे हम अगेन सिंथेटिक डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो 1 है इसको डाउन करें, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 1 इज़ 2, ये a और ये माइनस वन प्लस टू प्लस वन के बराबर है। ये a प्लस वन जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2a प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2a माइनस a के बराबर है, प्लस b और ये 1 प्लस 2 जो है ये 3 है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 3। इस तरह दो रिमाइंडर हमारे पास आ गए। ठीक है, और चूंकि ये माइनस वन और 2 दोनों इस पॉलिनोमियल के रूट्स है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों रूट्स पे जो रिमाइंडर है R1 और R2 ये क्या होंगे, ये ज़ीरो होंगे। ठीक है, R1 भी ज़ीरो होगा, R2 भी ज़ीरो होगा। R1 इसके बराबर है, R1 ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी प्लस वन भी ज़ीरो है। R2 ज़ीरो है, इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस थ्री भी ज़ीरो है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये दो इक्वेशंस हो गए। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये माइनस बी और प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, तो ये a प्लस ए 2a के बराबर है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 3 जो है 4 इक्वल टू 0। प्लस 4 को इस तरफ ले आए तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अब दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें और इसको भी 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो ये ए है। ठीक है, ये गलती से हमने पी लिखा है, ये क्या है, ये ए है। ठीक है, तो दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम 2 इज 4, तो a की वैल्यू हमारे पास -2 के बराबर है। ठीक है, अब जो a इज इक्वल टू -2 है इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3। हाँ, यहाँ पे ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में a की जगह -2 प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0। अब b को अपनी जगह पे लिख के ये -2 को इस तरफ ले आए तो +2 हो जाएगा, और ये +3 इस तरफ ले आए तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह b की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -1। इस तरह हमने ये सॉल्व किए। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा इसमें, और जो अननोन थे उसको भी फाइंड करना हमने डिस्कस कर लिया। और लेक्चर में कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं आपको और भी सेटिस्फाई कर लूँगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो हमारे नए वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहे। अपना ख्याल रखें, हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।